जय श्री सीताराम मित्रों। श्रीमद् भागवत की कथा कह रहा हूँ, यही कहें कि पाठ कर रहा हूँ। कथा पंचम स्कंध में है। बीच में काफ़ी विलंब हो गया कथा कहने में, कुछ कारण हैं जिसके कारण नहीं कह पाया। तो पहले तो मैं चैत्र नवरात्र की प्रथमा तिथि है आज। संपूर्ण देशवासियों को मेरी तरफ से चैत्र नववर्ष की शुभकामनाएं। परमात्मा माता जगदम्बा सब पर कृपा करें, संपूर्ण देश पर करें, सभी लोग आनंद सानंद जिए और सब लोग प्रसन्न रहें। कथा पांचवें स्कंद में है। श्रीमद् देवी भागवत की कथा कह रहा हूँ मित्रों। आइए आप सब लोग सुने। मातृशक्ति सर्वश्रेष्ठ होती है। देवी भागवत में उन्हीं माता शैलपुत्री की आज प्रथम दिन है, कथा है। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, फिर कथा सुनाते हैं आपको। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्य चेतस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल भल काज विचारा, बेगिए नाथ न लाए बारा। श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, परम पूज्य हमारे संपूर्ण देश की मातृशक्ति माता भारत माता, श्रद्धालु वंदनीय सभी भक्तजन, सबको मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंदों करो ना सत विघ्न अनेक। संसार में जीते जी है सबसे सबका नाता, इसके बाद न कोई निभाता। अंत समय में आता काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्णाय वयम नुमः। पिछले दिनों जहाँ हमने बंद किया था, इस नहीं कह पाए जिससे, वहाँ तक महिषासुर के जन्म के बारे में हमने कहा तक बताया था कि एक राक्षस पुत्री थी। ऋषि श्राप से वो महिषी बन गई थी, क्योंकि वो महिषी बन के डराती थी महात्माओं को। तो एक महात्मा ने उनमें से कह दिया कि तू महिषी बनी रहे। वो महिषी ने अनुनय विनय किया महात्मा से, तो उन्होंने कहा तुम दिन में महिषी रहेगी और रात को राजकन्या बन जाएगी। रंभ नाम का एक दैत्य था, उससे वो आसक्त हो गया, उससे महिषासुर की उत्पत्ति हुई। महिषासुर एक दूसरे महेश से युद्ध करता हुआ मारा गया, और वो कोई दूसरा महेश कोई और नहीं था, इंद्र ही थे। अब महिषासुर की फिर राज्याभिषेक हो गया। इस तरह से महिषासुर ने तप किया, और तप करके उसने वरदान प्राप्त किए, और एक बहुत ही बलिष्ठ दानव हुआ, राक्षस हुआ।
संपूर्ण उसको विद्याएं आती थी। महिषी के गर्भ से हुआ था, इसलिए उसका नाम महिषासुर पड़ा। व्यास जी कहते हैं वरदान पाकर, वरदान के प्रभाव से महिषासुर ने समस्त भूमंडल को जीत लिया अपने बाहुबल से। उसका सेनापति चिक्षुर था, वो वहां पराक्रमी था। उसका कोषाध्यक्ष ताम्र था। उदर्क, अश्ल्युमा, बिडालाक्ष, बाष्कल, तनेत्र, कालबंधन आदि अनेक दानव वीर उसकी सेवा में लगे रहते थे। करीब 17 सेना नायक थे जो महाबली थे, जो उसकी सेवा में रहते थे। और संसार में एक छत्र राज्य स्थापित करने के बाद उसकी पाप में प्रवृत्ति बढ़ गई थी। ये ऐसा आज से नहीं हो रहा है मित्रों, ये अनादिकाल से होता है कि जब आदमी के पास शक्ति आ जाती है, राज शक्ति जिसको कहते हैं, शक्तिशाली हो उठता है, तो उसमें दुष्प्रवृत्तियां भी जन्म ले लेती हैं। ये एक तरह से एक दूसरे के साथ रहती हैं चीज़ें। और यही हाल महिषासुर का और उसके साथियों का हुआ। ये महापापी हो गए। महिषासुर, उसके साथ चिक्षुर, चामर, ताम्र, अश्लोमा इत्यादि बहुत सारे करोड़ों करोड़ों करोड़ दैत्यों की, दानवों की सेना थी। जो 15-16 उसके सेनापति थे। और इनने इतना आतंक कर दिया कि पाठ, पूजा, कथा, कीर्तन, यज्ञों पर प्रतिबंध ही लगा दिया शासन से। शासनादेश हो गया कि कहीं कोई जप, तप, पाठ, पूजा, यज्ञ आदि नहीं कर सकता है। जैसे रावण ने लगा दिया था, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु दुज पावहि, नगर गांव पुर आग लगावहि। रावण भी ऐसा ही करता था। जैसे धर्म निर्मूल हो जाए, धरती से पूरी तरह से धर्म खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, ऐसे आदेश रावण ने भी शासन से आदेश किए थे। जब शासनादेश ऐसे हो जाते हैं तब समझ लीजिए कि विनाश निश्चित है उस राष्ट्र का, उस राज का, उस राजा का। क्यों? क्योंकि धर्म से ही राज बढ़ता है, स्थिरता आती है और समरसता आती है और बुद्धि सही रहती है। जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु ध्वज पावहि, नगर गांव पुर आग लगावहि। जहाँ जहाँ ऐसा उसने देखा वहाँ वहाँ आग लगा देता था और उससे पूरी गांव के गांव जला के राख कर दिए थे इस रावण ने। ऐसा ही इस महिषासुर ने किया। शुभ आचरण कतौ नहीं कोई। अब जैसा राजा हो जाता है उसके भय से भी या उसके आदेश से, डर के मारे, भय के मारे कहीं कोई शुभ आचरण नहीं कर सकता था। अशुभ आचरण करिए, शुभ आचरण कतौ नहीं कोई। और देव विप्र गुरु मान न कोई, नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञान, देव सपने हु सुनिए न वेद पुराना। अब वरदान के प्रभाव से अजय बनकर वह स्वर्ग पर अधिकार करने की तैयारी करने लगा। उसने इंद्र के पास अपना दूत भेजा। प्रणिधम प्रेषयामास हयारिस्तु सचीपतिम, ससंदेशहरम शीघ्र माहूयवाच दैत्यराट। गच्छ वीर महाबाहो दो तत्तम कुरु मे अनग,
ब्रूहि सक्रम दिवम गत्वा निशंकासुर सन्निधौ। महिषासुर ने इंद्र के पास अपना एक दूत भेजा। उस दैत्यराज ने दूत को बुलाकर उससे कहा, हे वीर जाओ, तुम दूत का कार्य करो और देवताओं के पास जाओ, खास कर देवराज इंद्र के पास तुम्हें मैं भेज रहा हूं, तुम जाइए। मुंच स्वर्गम सहस्त्राक्ष यथेष्टम गच्छ माचिरम सेवाम वकुरु देवेश महिषस् महात्मनः। और ये कहना दूत कहे, सहस्त्राक्ष तुम स्वर्ग को छोड़ दो और अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहो शीघ्र चले जाओ, अथवा हे देवेश महान महिषासुर की सेवा में आ जाओ, सेवा करो। दूत से ऐसा कहा महिषासुर ने कि देवराज इंद्र के पास जाओ, स्वर्ग जाके कहो क्या तो तुम यह स्वर्ग छोड़कर चले जाओ, नहीं तो हम मार देंगे। फिर चले जाओ, और अगर नहीं जाना चाहते हो तो हमारी सेवा में, महिषासुर की सेवा में उपस्थित हो जाओ, अधीनता स्वीकार करो। दूत का संदेश सुनकर इंद्र ने कहा, तू स्वामी से जाकर कह दे कि यदि उसकी युद्ध करने की इच्छा हो तो शीघ्र आकर मुझसे युद्ध करे। हे दानव, तुम सींगों के बल अपने को सबसे बलवान समझ रहे हो। इंद्र ने उस दूत से कहा कि दूत तू जा वापस महिषासुर से कह कि यदि युद्ध करना हो तो युद्ध कर। महेश एक जानवर है और सींगों के बल से तुम बड़ा अपने आप को अभिमानी समझ रहा है। मैं सींगों को उखाड़कर फेंक दूंगा, अतः हे अभिमानी महिषासुर, तुम शीघ्र ही अपनी युद्ध की इच्छा पूरी कर लो। ऐसा इंद्र ने, महाराज इंद्रदेव ने उसके दूत से कहा कि तुम जाओ तुरंत ऐसा कहो अपने स्वामी से। दूत ने महिषासुर के पास जाकर इंद्र द्वारा कही गई सभी बातें बता दी, वैसे ही जैसे इंद्र ने कहा था। दूत क्योंकि वैसे ही बोलता है, ऐसा जो बताया जाता है, जैसा स्वामी कहता है उसी भाषा का उपयोग क्या करता है, तो उसने पहले अपने स्वामी इंद्र की, महिषासुर की बातों को इंद्र से वैसे ही शैली में कहा, और वैसे ही शैली में जो इंद्र ने जवाब दिया वो महिषासुर से उसने कह दिया। हे अभिमानी महिषासुर, तुम शीघ्र ही युद्ध की इच्छा पूरी कर लो। महिषासुर कहने लगा, हे दानवों, इंद्र आदि कोई भी देवता मेरे सामने अब टिक नहीं सकता है। जो भी आएगा मैं उसे मार डालूंगा, मार दूंगा। विष्णु ने कपट करके हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को मारा था। नाहम तद्वसगो नूनम भयेयम दनुनंदनः विश्वासम नैव गच्छामि देवानां कुत्र करहिचित्। किं करिष्यति मे विष्णुरेन्द्रो वा बलवत्तरः रुद्रो वापि न मे सक्ताः प्रतिकर्तु रणांगणे। त्रिविष्टम ग्रहीष्यामि जित्वेन्द्रं वरुणं यमं धनदं पावकं चैव चंद्रसूर्यो विजित्य च। यज्ञभागभुजः सर्वे भविष्यामो अद्य सोमपः जित्वा देवसमूहञ्च बहिरस्यामि दानवैः। अतः हे दनु के वीर वंशजों, मैं उसका बशवर्ती कभी भी नहीं होऊंगा और देवताओं का कहीं भी कदापि विश्वास नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पहले मारे जा चुके थे। विष्णु और इंद्र ये दोनों मेरा क्या कर लेंगे? यहाँ तक कि उसने अधिक शक्तिशाली रुद्र भी युद्ध भूमि में मेरा प्रतिकार करने में समर्थ नहीं है। अपनी राजसभा में महिषासुर कह रहा है कि इंद्र और विष्णु तो मेरा क्या कर लेंगे, जो महापराक्रमी रुद्र हैं वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य को जीतकर मैं स्वर्ग पर अपना पूर्ण अधिकार कर लूँगा, ऐसा उसने अपनी राजसभा में कहा। अब हम लोग यज्ञ का भाग भी प्राप्त करेंगे, सोमरस का पान करेंगे। मैं देव समुदाय को जीतकर दानवों के साथ विहार करूँगा। स्वर्ग में हम देवताओं को निकाल के मार के उधर हम दानवों के साथ रहेंगे, ऐसा उसने राज्यसभा में सब लोगों से कह दिया। कहने का मतलब युद्ध के लिए तैयार रहो। उधर देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति के पास जाकर महिषासुर के दूत के द्वारा कहा गया पूरा समाचार बृहस्पति जी से कहा। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं। व्यास जी कहते हैं
जन्मेजय, ये पूरा श्रीमद् देवी भागवत की कथा व्यास जी ने परीक्षित पुत्र जन्मेजय को सुनाई थी मित्रों। तो व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय, देवताओं ने विचार विमर्श करके शत्रु पक्ष के रहस्यों और बलाबल की जानकारी के लिए गुप्तचर भेजा। गुप्तचर ने वहाँ जाकर महिषासुर सेना के सभी रहस्य आकर इंद्र को बता दिए। दूत ने बताया कि महिषासुर युद्ध के लिए आ रहा है। जो गुप्तचर इंद्र ने भेजा था उसने आके बताया कि महिषासुर युद्ध के लिए आ रहा है, और इंद्र ने गुरुजी से उचित मार्गदर्शन के लिए कहा। गुरुजी कहने लगे, इंद्र सुख मिले अथवा ना मिले ये तो देव के अधीन रहता है, विषय में चिंता करना इसमें व्यर्थ है। अतः प्राणी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार उद्योग करते रहना चाहिए। बृहस्पति जी कहते हैं इंद्र से कि जय पराजय ये तो देव के अधीन है। सहायक अच्छे मिल जाएं तो तुम्हारा काम हो जाएगा, अगर सहायक ही भाग जाएं या वो ही धोखा दे जाएं तो पराजय भी हो सकती है। पराजय और जय ये देव के अधीन है, फिर भी आदमी को अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। सिद्धि मिल जाए ऐसा मानकर अंधे तथा लंगड़े की भांति अकर्मण्य होकर पड़े रहना उचित नहीं है। आप तो बलिष्ठ हो, देवराज हो, अंधे बहरे लूले लंगड़े की भांति पड़े रहना ठीक नहीं है, हार जाओगे। पुरुषार्थ करने पर भी यदि सफलता नहीं मिलती है तो इसमें उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं रहता है, क्योंकि यही बात गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। बृहस्पति जी कहते हैं, इंद्र पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, जय पराजय अपनी जगह। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो अस्वत्व कर्मणि। गीता में दूसरी अध्याय का 47वां श्लोक है, जिसमें कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो अर्जुन, कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुमने अपने को कर्म के फूलों का कारण मत बनो, न कर्म में आसक्ति हो। देवगुरु आगे कहते हैं, संतोषाद परम नास्ति सुख स्थानम सचीपते अथवा यदि न ज्ञानम ममत्व नाशने किल ततो विवेका कर्तव्यो भवितव्ये सुराधिप प्रारब्ध कर्मणाम नाशो ना भोगाल लक्ष्यते किल यद्भावे तद्भवत्यैव का चिंता सुख दुःखयो सूरैः सर्वैः सहायैर्वा बुद्धिया वा तब सत्तम। ये 5वें स्कंद के 4थे अध्याय का 46वां, 47वां और 48वां श्लोक है। व्यास जी कहते हैं जन्मेजय से, इस तरह से सचीपते संतोष, हे सचीपते, संतोष से बढ़कर सुख का कोई भी स्थान नहीं है। देवराज, यदि आपके पास ममता को नष्ट करने वाले ज्ञान का अभाव हो तो प्रारब्ध के विषय में विवेक का आश्रय लेना परम आवश्यक है। ज्ञान ही नहीं हो तो क्या करें। बिना भोग के प्रारब्ध कर्मों का नाश कभी नहीं होता है। प्रारब्ध कर्मों का भोग अनिवार्य रूप से जीव को करना पड़ता है, जो उसके जन्म जन्मांतर से साथ में रहते चले आते हैं। हे आर्य, सभी देवता आपके सहायक हों, केवल आपके बुद्धि सहायक बने। जो होना है वह तो होकर रहेगा, अथवा सुख और दुख के विषय में चिंता करना नहीं चाहिए, आपको कर्म करना चाहिए। हे सचीपते, इस होनहार के विषय में आपका कोई दोष नहीं है। जो भी सुख और दुख पूर्वतः निर्धारित है वह अवश्य प्राप्त होगा। तदनंतर देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी परेशानी से अवगत कराया। ब्रह्मा जी इंद्रादि को लेकर भगवान शिव के पास गए, परिस्थिति से अवगत कराया कि दानव महिषासुर भूमंडल पर बहुत उत्पात मचा रहा है। इंद्र ब्रह्मदेव के पास गए, ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए, उन्होंने बताया। व्यास जी कहते हैं, स्तुत्वा च देवदेवेशं कार्यं प्रभो प्रोवाचात्मनः महिषा तद्भयं चोग्रं वरदानमदोदतात् तदाकर्ण्य भयं तस् विष्णुर्देवानुवाचः कृष्यामो भयं युद्धम हनिष्यामस्तु दुर्जयम। उन देवादिदेव भगवान विष्णु की स्तुति करके उन्होंने वहाँ अपने आने का उद्देश्य बताया।
तथा वरदान पाने के कारण गर्भोन्मत्त महिषासुर से उत्पन्न उग्र भय के बारे में उनसे कहा। उनके भय को सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, हम देवगण युद्ध करेंगे और उस दुर्जय महिषासुर का वध कर डालेंगे। ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्रादि देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर युद्ध के क्षेत्र में आ गए। ब्रह्मा जी हंस पर, विष्णु भगवान गरुड़ पर, वृषभ पर शिव जी, ऐरावत पर इंद्र, कार्तिकेय मोर, यमराज महेश पर चढ़कर महिषासुर की उन्मत्त सेना जो सामने से बड़े वेग से चढ़ी आ रही थी से भिड़ गए और भारी हथियारों से एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे। महिषासुर के सेनापति चिक्षुर के हाथी पर चढ़कर इंद्र को 5 बाणों से प्रहार किया। इंद्र ने उसके बाणों को निष्फल करके अर्धचंद्र बाण से प्रहार किया, जिससे चिक्षुर मूर्छित भर हुआ। इंद्र ने उसके हाथी को भी घायल कर दिया। ऐसा मंजर देखकर महिषासुर ने बिडाल को इंद्र से लड़ने भेजा। दोनों में युद्ध हुआ। इंद्र ने उसके हाथी पर प्रहार किया, जिससे घायल होकर कुचलता हुआ हाथी भाग गया। बिडाल रथ पर सवार होकर पुनः युद्ध के लिए आया। इंद्र और जयंत ने उसे बाणों से घायल किया। उधर यमराज ने ताम्र से युद्ध किया। दानव ताम्र के अंत में मूर्छित होकर संग्राम भूमि से भाग खड़ा हुआ। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर ने ताम्र को मूर्छित देखा तो हाथी पर सवार होकर इंद्र से लड़ने लगा। इंद्र ने वज्र से उसकी गदा को काट दिया। महिषासुर की तरफ से क्रोध करते बढ़ने लगे। महिषासुर तीव्र तलवार लेकर इंद्र पर प्रहार करने लगा। दोनों में भयानक युद्ध हुआ। महिषासुर ने क्रोधित होकर के चकारासु तदा दैत्यो माया मोह करीम किल साम्बरीम सर्वलोकाग्निम मुनीनामपि मोहिनीम कोटिसो महिषास्तत्र तद्रूपास्तत्पराक्रमा तदृशु सायुधा सर्वे निघ्नन्तो देववाहिनी। दैत्य महिषासुर ने संपूर्ण जगत को नष्ट करने देने वाली, मुनियों को भी मोहित कर देने वाली मोह कारिणी सांबरी माया का प्रयोग किया। उस माया के प्रभाव से महिषासुर के ही रूप वाले, उसी के समान पराक्रमी करोड़ों महिषासुर अनेक प्रकार के आयुध लेकर देवसेना का संहार करते हुए दिखाई पड़े। ऐसी माया को देखकर वरुण, कुबेर, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा आदि सभी के मन में भय उत्पन्न हो गया। सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी का स्मरण करने लगे। देवताओं के स्मरण करते तीनों देवता उनकी रक्षा की कामना से युद्ध स्थल में आ गए। उनको युद्ध क्षेत्र में आया जानकर महिषासुर, चिक्षुर, उग्रास, उग्रवीर्य, अश्लेमा, त्रिनेत्र, बाष्कल और अंधक आदि ने अपने अपने आयुधों से सभी देवताओं को घेर लिया और एक दूसरे पर घातक वार करने लगे। इस तरह से भगवान शिव जी में और अंधकासुर में लगातार 250 दिन तक युद्ध होता रहा। बहुत लंबा युद्ध खिंचा शंकर जी से। उसी समय इंद्र, बाष्कल, महिषासुर, भगवान रुद्र, यमराज, त्रिनेत्र, महाहनु, कुबेर और अश्लोमा तथा वरुण के साथ घमासान युद्ध होता रहा। भगवान विष्णु ने महिषासुर के ऊपर प्रहार किया, जिससे महिषासुर मूर्छित होकर गिर गया। हाहाकार मच गया। थोड़ी देर बाद मूर्छा हुई तो उसने विष्णु भगवान के ऊपर प्रहार किया। उससे भगवान मूर्छित भी हो गए। इस तरह संग्राम भूमि में रक्त की नदियां बहने लगीं, लाशों के ढेर लग गए। भगवान विष्णु ने की मूर्छा दूर होने पर यावद्यरूपम वेगाच क्रीणाव्यजगान्तं तावत्सो अतिबला श्रृंगाभ्याम न्यहनद्वरिम। भगवान विष्णु ने उस महिषासुर पर ज्यों ही अपने चक्र से प्रहार किया, त्यों ही वह महान शक्तिशाली महेश का रूप धारण करके भगवान विष्णु को अपने सींगों से मारने लगा। वासुदेवो विषाणाभ्याम ताड़ितो रसी विभला पलायन परो वेगा जगाम भुवनम निजम गतम दृष्ट्वा हरिम कामम शंकरो अपि भयान्वितः अवध्यम तम परम मत्वा ययौ कैलास पर्वतम ब्रह्मापि चति निजम धाम त्वरितः प्रयो भवय भयात्। वक्षस्थल पर सींगों के आघात से भगवान विष्णु बड़े वेग से भागकर अपने विष्णु लोक को चले गए। विष्णु को पलायन करते देख शंकर जी भी भयभीत हो गए और उस महिषासुर को सर्वथा अबद्ध मानकर कैलाश पर शिव जी भी चले गए। ब्रह्मा जी भी ब्रह्मलोक को चले गए। तत्पश्चात इंद्र, वरुण, यम आदि सभी पलायन कर गए। अब तो महिषासुर की विजय पताका फहरा गई। उसने स्वर्ग पर धावा बोल दिया और महिषासुर के भय से सभी देवता वहाँ से पलायन कर गए देव स्वर्गलोक से।
इंद्रासने तथा रम्ये दानवास समुपाविशत दानवान् स्थापयामास देवानां स्थान के सुसह एवं वर्ष संपूर्णम कृत्वा युद्धम सुदारुणम अवापयेन्द्र पदम कामम दानवो मदगर्वितः। इसके बाद उस रमणीय इंद्रासन पर महिषासुर आसीन होकर इंद्र बन बैठा। उसने राज्य संचालन नारद देवताओं के स्थान पर दानवों को स्थापित कर दिया। जितनी भी पोस्टें थी, जितने भी पद थे राज्य के, मंत्रालय के, वो सभी देवताओं की जगह पर दानवों को स्थापित कर दिया। इस प्रकार पूरे 100 वर्ष तक भीषण युद्ध करके अभिमान में चूर उस दैत्य ने इंद्र पद प्राप्त कर लिया। महिषासुर इंद्र पद पर आसीन हो जाता है। अपने सभी दानवों को, जितने भी पद थे, मंत्रालय जितने थे उस समय रहे होंगे, उस पर उसने दानवों को बिठा दिया। अब तो महिषासुर का अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवता वनों में, कंदराओं में, पर्वतों पर जहाँ भी दिखाई देते उनको पीड़ित करने लगा। इतना महिषासुर ये भाग गए देवता, लेकिन इसने पीछा नहीं छोड़ा, जो जहाँ मिला उसको पीड़ित करने लगा। देवता दुखी होकर फिर से ब्रह्मा जी के पास गए, दुखड़ा कहा। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर शिव जी को सुनाया। ब्रह्मा जी सभी देवों को लेकर शंकर जी के पास स्तुति करने लगे। हे प्रभु, सारी सृष्टि पर महिषासुर का आधिपत्य हो गया है। स्वयं इंद्रासन पर विराजमान होकर यज्ञों का भाग ग्रहण कर रहा है। संसार में धर्म का नामो निशान मिट रहा है। भगवान शिव जी उन सभी को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और दुष्ट की क्रियाकलाप व देवताओं का कष्ट बताया। विष्णु भगवान कहने लगे, यह सब आपके वरदान के कारण हुआ है ब्रह्मदेव। उसी के प्रभाव से यह युद्ध में हमसे जीता नहीं गया। अब एक ही उपाय है कि सभी देवताओं के तेज से कोई एक सुंदरी उत्पन्न की जाए। हम सबकी शक्ति के अंशों से उत्पन्न होने वाली ही उस दैत्य का वध कर सकती है। जब ब्रह्मा जी ने इस तरह से भगवान विष्णु से कहा तो विष्णु भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, आपके ही वरदान के कारण ये अजेय हो गया है और इसीलिए जीता नहीं जा सकता है। अब केवल एक ही उपाय है कि हम सब अपनी अपनी शक्ति को से एक दिव्य शक्ति की संरचना करें, ऐसी सुंदरी का उत्पन्न करें जो सभी देवताओं के तेज से निर्मित हो। अब आप सभी देवगण अपने अपने तेज से प्रार्थना करें कि हमारी स्त्रियां भी प्रार्थना करें कि जिससे वह उन तेजांशों से एक दिव्य तेजो राशि उत्पन्न हो जाए। उस महादेवी के उत्पन्न होने पर हम सभी मुख्य देवगण उन देवी को अपने त्रिशूल आदि दिव्य आयुधों को उनको दे देंगे, जिनसे वह देवी उस दुष्ट महिषासुर का वध कर देंगी सब, और तभी सबका इस संसार का कष्ट मिटेगा तो यह धर्म का नाश होगा। तदनंतर ब्रह्मा विष्णु महादेव के शरीर से तेज निकले जो अलौकिक थे। इंद्रादि सभी देवताओं के शरीर से दिव्य तेजों का प्रादुर्भाव हुआ जो अत्यंत दीप्तिमान था। तम दृष्ट्वा विस्मिता सर्वे देवा विष्णु पुरोगमः तेजो राशि महादिव्य हिमाचल मेवापुरम पश्यताम तत्र देवानां तेजा पुंज समुद्भवः बभुवाति वरा नारी सुंदरी विस्मय प्रदा त्रिगुणा सा महालक्ष्मी सर्वदेव शरीरजा अष्टादश भुजा रम्याम त्रिवर्णा तिवर्णा विश्वमोहिनी श्वेतानना कृष्ण नेत्रा संरक्ता धरपल्वा ताम्रपाणी तला कांता दिव्य भूषण भूषिता अष्टादश भुजा देवी सहस्त्र भुजमंडिता संभूता सुरनाशाय तेजो राशि समुद्भवा। वाह, क्या बात है! सभी देवताओं के तेज से माता महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है। सभी देवता आश्चर्यचकित हो जाते हैं देख के। उसी क्षण वहां देवताओं के देखते दिए उस तेज पुंज से अत्यंत श्रेष्ठ, सुंदर और सबको विस्मित कर देने वाली एक स्त्री प्रकट हो जाती हैं। उन सभी देवताओं से आविर्भूत वह नारी त्रिगुणात्मिका 18 भुजाओं वाली सुंदर मनोहर तिवर्णा और विश्व को मोह में डाल देने वाली साक्षात महालक्ष्मी ही थी। वे उज्ज्वल मुख वाली कृष्ण वर्ण के नेत्रों वाली, अत्यंत लाल अधरोष्ठ से सुशोभित ताम्र वर्ण की हथेली से सुंदर लगने वाली, कांति से संपन्न तथा दिव्य आभूषण से अलंकृत थी।
देवताओं के शरीर से उत्पन्न तेजो राशि से प्रकट वे 18 भुजाओं वाली भगवती असुरों का विनाश करने के लिए हजारों भुजाओं से सुशोभित हो रही थी। व्यास जी कहते हैं, राजन, स्वयं ब्रह्मा विष्णु और इंद्र भी उन भगवती का यथार्थ रूप को बताने में समर्थ नहीं है, फिर भी मैं उन्हीं की कृपा से आपको कुछ बताने में सक्षम हूं। तद्वै बुद्धिया तदयी तद्वयी बुद्धि अनुसारेण ब्रवीरिमी नराधिप यथा तेजा समुद्भूतम रूपम तस्या मनोहरम शंकरश्च यत्तेजस्तेन तन्मुखम पंकजम श्वेत वर्ण शुभाकार मजायत महत्तरम केशास्त तस्या अस्तथा स्निग्धाया मेन तेजसा भवन वक्राग्राश्चाति दीर्घा वै मेघवर्णा मनोहरा। हे राजन, देवताओं के उस तेज समूह से उन भगवती का मनोहर रूप जिस प्रकार उत्पन्न हुआ उसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहा हूँ। भगवान शंकर के तेज से उन भगवती का गौरवर्ण सुंदर आकार वाला अत्यंत विशाल मुख कमल प्रकट हुआ। यमराज के तेज से बाल, अग्नि के तेज से नेत्र, संध्याओं के तेज से भौहें, वायु के तेज से कान, कुबेर के तेज से नाक, प्रजापति के तेज से दांत, ऊपर का ओष्ठ, कार्तिकेय के नीचे का ओष्ठ अरुण के तेज से उत्पन्न हुआ। उन देवी की 18 भुजाएं विष्णु के तेज से प्रकट हुई। अष्टादश भुजाकारा बाह्यो विष्णु तेजसा, अष्टादश भुजाकारा बाह्यो विष्णु तेजसा वसो नाम तेज सांगुल्यो रक्तवर्णास्तथा भवन सौम्येन तेजसाम जातम स्तनयोर्युग्मोत्तमम् ऐन्द्रेण स्यास्यास्तथा मध्यम जातम त्रिवली संयुतम जंगोरुवरुण स्यात् तेजसा संभूवतः भूवतुः नितंबा सातु संजातो विपुल अस्तेजसा भुवः एवं नारी शुभाकारा स्वरूपा सुस्वरा भृतम समुत्पन्ना तथा राजंस्ते जो राशि समुद्भवा। उन देवी की 18 भुजाएं विष्णु के तेज से प्रकट हुई। उनकी रक्त वर्ण की अंगुलियां वसुओं के तेज से उत्पन्न हुई। उनके परम उत्तम स्तन चंद्रमा के तेज से आविर्भूत हुए। 3 रेखाओं से युक्त उनका मध्य भाग इंद्र के तेज से, जंघा उरु प्रदेश वरुण के तेज से, उनका विशाल नितंब पृथ्वी के तेज से उत्पन्न हुआ। हे राजन, इस प्रकार उस तेजो राशि से सुंदर आकार वाली, दिव्य रूप से संपन्न तथा मधुर स्वर वाली भगवती नारी के रूप में प्रकट हुई। हे राजन, क्षीर सागर से रक्त वर्ण वाले 2 अलौकिक वस्त्र, 2 कुंडल, बाजूबंद, कंकड़, नूपुर दिए क्षीर सागर ने आके ये दिए वस्त्र, कुंडल, बाजूबंद। महासमुद्र ने काष्ठहार, अंगूठियां दी। वरुण ने न मुरझाने वाली माला, वैजंती माला दी। हिमवानथ संतुष्टो रत्नानि विविधानि च ददौ च वाहनम सिंहम कनकाभम मनोहरम भूषणैर्भूषिता दिव्यै स रराज बबा बराभो शुभा सिंहारूढ़ा बारारोहा सर्वलक्षण संयुता विष्णु अश्चक्रात समुत्पाद तदा वश्यरथांगकम सहस्रारम सुदीप्तंच देवारि शीर्षाम हरम। हिमवान ने प्रसन्न होकर उन्हें नाना प्रकार के रत्न, सुवर्ण के समान चमकीले वर्ण वाला एक मनोहर सिंह वाहन के रूप में दिया। सभी लक्षणों से संपन्न सुंदर रूप वाली वे कल्याणमयी श्रेष्ठ दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर सिंह पर आरूढ़ होकर अत्यंत सुशोभित हो रही थी। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्न करके सहस्त्र आरों वाला तेज संपन्न दैत्यों का सिर काट लेने में समर्थ वाला एक चक्र उन्हें प्रदान किया। शंकर जी ने त्रिशूल दिया, वरुण ने शंख दिया, पवन ने बाणों से भरा तरकस दिया, इंद्र ने वज्र, यमराज ने कालदंड, ब्रह्मा ने गंगाजल से भरा कमंडल, काल से खड्ग। इस तरह से समस्त देवताओं से अलौकिक अस्त्र शस्त्र और वस्त्राभूषण ग्रहण करके विभूषित उन देवी ने कि सभी देवता स्तुति करने लगे। रामचरितमानस में माता सीता जब भवानी के मंदिर में पूजा कर स्तुति करती हैं, सीता जी ने भवानी के मंदिर में जाकर स्तुति की, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन
खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्ववस विहारिणी, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देवता बोलते हैं, ओम नमो शिवाय कल्याण्यै शांत्यै पुष्टै नमो नमः भगवत्यै नमो देव्यै रुद्राण्यै ते नमो नमः कालरात्रै तथाम्बायै इंद्राण्यै ते नमो नमः सिद्ध्यै बुद्ध्यै तथा वृद्ध्यै वैष्णव्यै ते नमो नमः पृथिव्यां या स्थिता पृथिव्या न ज्ञाता पृथ्वींच या अंतः स्थिता यमयति वंदे तम तामीश्वरीं पराम। देवता बोले, शिव को नमस्कार है, कल्याणी शांति और पुष्टि देवी को बार बार नमस्कार है, भगवती को नमस्कार है, देवी रुद्राणी को निरंतर नमस्कार है। आप कालरात्रि है, अम्बा है, इंद्राणी को नमस्कार है, आप सिद्धि बुद्धि वृद्धि वैष्णवी को बार बार नमस्कार है। पृथ्वी के भीतर रहकर पृथ्वी को जो नियंत्रित करती हैं, किंतु पृथ्वी जिन्हें जान नहीं पाती, उन परा परमेश्वरी की मैं निरंतर वंदना करता हूं। इस तरह से देवताओं ने भगवती की स्तुति की। देवताओं की विनती सुनकर महादेवी भगवती ने महाभयानक अट्टहास की गर्जना की। उस अद्भुत अट्टहास को सुनकर दानव भयभीत हो गई, पृथ्वी कांपने लगी, महासमुद्र में विक्षोभ होने लगा, दिशाएं गूंज उठी, सभी देवता रक्षा करो ऐसा कहने लगे। उन अलौकिक सुंदरी 18 भुजाओं वाली देवी को देखकर उनकी गर्जना से भयभीत होकर अनेकों दानवों ने महिषासुर के पास जाकर के भगवती का सारा हाल बता दिया। महिषासुर अपने मंत्र से कहने लगा, हे अमात्य, तुम कुछ सेना लेकर उसके पास जाओ, उसे साम दाम दंड भेद जैसे भी हो मेरे पास ले आओ। यदि वह रूपवती स्वयं आ जाए तो मैं उस रूपवती को अपनी पटरानी बना लूंगा। यदि राजी से ना आवे तो बिना मारे पकड़कर मेरे पास ले आओ। उस अमात्य ने जाकर कहा कि हे सुंदरी, चारु लोचने देवता और मनुष्यों से अबद्ध योद्धा दानवेश्वर ने आपको शीघ्र ही अपने पास बुलाया है। आपकी रूप सौंदर्य को सुनकर हमारे महाराजा पूर्ण रूप से आपके बसवर्ती हो गए हैं। आप अपनी बात कहें। इस दूत की बातों को सुनकर के मां भवानी कहने लगी, यत्व्याहम समापूर्वम कृत्वा स्वागतमादरात् उक्ता मधुरया वाचा तेन तुष्टास्मि ते अनग नोचेन धन्मी दृशा त्वां वै कालाग्नि समया किल कस्य प्रीतिकरम न स्यानामाधुर्य वचनम खलु गच्छत्तम महिषम पापम वद मदवचनादिदम गच्छ पाताल मधुना जीवितेच्छा यदस्तिते नोचेत कृत्ता सगसम दुष्टम हनश्यामि रणांगणे मदबाण क्षुणदेह सत्वम गंतासीयम साधनम। हे अनग, तुमने जो शांतिपूर्वक आदर के साथ मेरे मधुर वाणी में मुझसे बात की है, मैं उससे प्रसन्न हूँ। अन्यथा अपनी कालाग्नि के समान दृष्टि से तुम्हें मैं भस्म भी कर देती। मधुरता से युक्त वचन भला किसके लिए अच्छा नहीं लगता। अब तुम जाओ और मेरे शब्द को उस पापी महिषासुर से कहना कि यदि तुम जीवित रहने की अभिलाषा रखते हो तो पाताल में चले जाओ रहने के लिए, नहीं तो पापी दुष्ट तुम्हें हम रणभूमि में मार डालेंगे। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न शरीर वाले तुम यमपुरी को चले जाओगे। हे दूत, तुम्हारे अपने उस मूर्ख स्वामी महिषासुर ने जो वरदान मांगा था, कामिन्याम मरणम क्लीब रतिदम सूर दुखदम प्रार्थितम प्रभुना तेन्मय सेणात्म बुद्धिना। स्त्री के द्वारा मारा जाना पराक्रमहीन के लिए भले ही सुखकर हो, किंतु वीर के लिए कष्टप्रद है। महेश को अपनी बुद्धि हो सकती है, उसी के अनुसार तुम्हारे स्वामी ने ऐसा वरदान मांगा, इसलिए मैं स्त्री रूप धारण करके अपना कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हारे धर्म शास्त्र विरोधी वचनों से क्यों डरूं। देवी भगवती का ऐसा भाषण सुनकर अमात्य सोचने लगा कि मैं सुंदरी को मार डालूं या यह मुझे मार डाले तो राजा महेश निश्चित रूप से कुपित होंगे, इसलिए जो इसने कहा है उस वक्तव्य को जैसे ही का तैसा महिषासुर को बताई देता हूं। ऐसा कहकर दानव दूत महिषासुर को सुंदरी की बातें बताने लगा।
मेरा वचन सुनकर विशाल नयनों वाली वह सुंदरी गर्भ के आवेग से विमोहित होकर मुस्कुराती हुई बोली, देवताओं का हित करने के विचार से महिषी के गर्भ से उत्पन्न उस अधम पशु महिषासुर को देवी के लिए बलि चढ़ा दूंगी। दूत कहने लगा, हे महाराज, उसने मुझसे बहुत कठोर बात कही है, आपका रस रंग भंग ना हो, इस कारण मैंने उसके साथ युद्ध नहीं किया। वह अपने बल से उन्मत्त रहती है। अब आप जो आज्ञा दें वैसे ही आगे की कार्य प्रणाली की जाएगी। इस तरह से भगवती ने उस दूत से बातें कह के महिषासुर के पास भेज दिया कि या तो तुम यहाँ युद्ध कर और नहीं तो पाताल में चला जा, वरना तो हमारे बाणों से मारा जाएगा। इसी के साथ में आज की जो कथा है महिषासुर की, जन्म से लेकर भगवती जगदम्बा की प्राकट्य की सभी देवताओं के तेज से उत्पन्न हुई, इसकी कथा तक ही आज एक आगे की कथा कल कहूँगा। इस तरह माता जगदम्बा का प्रादुर्भाव होता है। आज प्रथमा दिन है शैलपुत्री का। सभी लोगों के ऊपर माता शैलपुत्री कृपा करें। मित्रों, कल काल तो अपने असर दिखाई रहा है, लेकिन धर्म बचा रहे इसके लिए आप सभी अपने और अपने बच्चों को धार्मिक साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करें, सुनने के लिए प्रेरित करें। सबका कल्याण है। और बताएं, मातृशक्ति माता सबका कल्याण करती है। आप सबको कल्याण हो, सबको आनंदित रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव। जय श्री राम।